हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे मैथ में। आज का जो वीडियो होगा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग कैलकुलेशन को समझेंगे। मूल गणनाएं क्या चीज़ है, बेसिक कैलकुलेशन, बोडमास, ये सब चीज़ों को समझेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं हम लोग मैथ को, जो कि एकदम एडवांस लेवल तक चलेगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं एडिशन, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब चीज़ें को देखेंगे। यह चैप्टर पूरे मैथ का बेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ना जोड़ कहाएगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल में 25 + 37 = 62, ये चीज़ें हो गया यहाँ पर। 37 यानी 5 × 2 = 7, 2 और 3 × 3 = 6 x है 3, यहाँ पर अच्छा 25 है ना, 3 × 2 = 5 1 6 62। आगे चल जाएंगे, घटाव है। इसी तरह दो संख्याओं को घटाना, जैसे 50 दे दिया -18 बराबर कितना हो जाएगा 32। अब नीचे चलेंगे, गुना बार कह सकते हैं। गुना में क्या होता है, बार बार जोड़ने का शॉर्ट तरीका अगर हम लोग देखें, जैसे बार बार जोड़ने के लिए हम लोग गुना कर देते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 12 + 12 + 12 + 12 4 बार हम रखते हैं, तो इसको ऐसे 4 बार नहीं जोड़ करके इसको शॉर्ट करने के लिए 12 गुने जय बार है उतना कर देंगे। 12 गुने 4 = 48। तो यही चीज़ है गुना। भागा की बात करें, किसी संख्याओं को बराबर हिस्सों में बांटते हैं हम, जैसे कि 48 को हम लोग 6 हिस्से में बांटना है, तो क्या कर देंगे, बराबर बराबर करना है 6 हिस्सा में, तो भागा 6 कर देंगे, 8 हो जाएगा। अगर हम 8 8 6 बार जोड़ेंगे तो वही 48 हो गया। या फिर 6 बार नहीं जोड़कर 8 गुने 6 कर देंगे डायरेक्ट, तो 48 हो जाएगा। बोडमास नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। बोडमास नियम में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है समझिए। 20 हो गया ब्रैकेट यानी कि कोष्ठ जो दिया रहेगा, इसमें 3 प्रकार के कोष्ठ है। पहला जो है स्मॉल, मिडिल और बड़ा कह सकते हैं। सबसे पहले जो है स्मॉल छोटा को तोड़ना है, फिर मिडिल वाला को, लास्ट में बड़ा वाला टूटेगा। अभी हम लोग बनाएंगे तब चर्चा होगा। दूसरा है ऑर्डर, ओ से ऑर्डर हो गया यानी पावर या रूट को काम करेंगे हम लोग। तीसरा अगर देखें तो डिवीजन हो गया यानी भागा की चर्चा करेंगे। चौथा मल्टीप्लिकेशन हो गया यानी गुना की चर्चा करेंगे। पांचवा जोड़ वाला चर्चा करेंगे, एडिशन हो गया। और सब्ट्रैक्शन, छठा घटाव की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल में आपसे हम कहें कि 8 + 2 गुने 5 करना है, तो बोडमास ऊपर लिख देंगे। नहीं बुझा रहा है शुरू तो ऐसे याद हो जाएगा, डायरेक्ट काम होगा। पहला देखेंगे ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पर, ओ वाला काम नहीं, ऑर्डर वाला, ऑफ वाला काम नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो डी वाला काम करेंगे, डिवाइड नहीं है तो एम वाला काम करेंगे यानी मल्टीप्लाई, गुना करेंगे। 5 दूनी 10 और +8 = 18, इस तरह से बनाएंगे। आगे बढ़िए। एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है कि ब्रैकेट में दिया गया है 10 + 5 गुने 2 दिया गया है। बोडमास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 5 और 10 15, अब बाहर निकल गया, ये गुना 2 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बढ़िए। अब स्क्वायर वाला की चर्चा हम लोग करेंगे। किसी भी संख्या को खुद से मल्टीप्लाई करना वही स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। स्क्वायर कुछ नहीं है, स्क्वायर यानी कि वर्ग हम लोग कह सकते हैं हिंदी में। तो वर्ग कुछ नहीं है, खुद की संख्या को एक बार और उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे खुद कोई संख्या 2 है, उसी संख्या से एक बार और गुना कर दिए, तो ये जो 4 हो गया, 2 गुने 2 4, ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ रहे हैं हम लोग। तो 6 का उसी तरह स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 6 कर देंगे, 36 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। स्क्वायर रूट की चर्चा करें यानी वर्गमूल की चर्चा हम लोग करेंगे। स्क्वायर रूट में क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट में क्या चीज़ें होती है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे स्क्वायर रूट की हम लोग चर्चा करें तो इसमें देखेंगे, जैसे आपको दिया गया है किसी संख्या का स्क्वायर रूट करने पर दी गई संख्या मिले। अब समझिए कैसे इसको स्क्वायर रूट में निकालेंगे। यहाँ पर रूट 36 दिया गया है। अब हम लोग बात करें किसी संख्या का स्क्वायर करने पर दी गई संख्या मिले,
अगर हम 36 को कैसे करेंगे, इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिहाई 9। जोड़ीदार निकालेंगे, दोनों तरफ से दो दो जोड़ा निकालेंगे, एक जोड़ा के लिए एक लिखेंगे और एक जोड़ा के लिए एक लिखेंगे। 6 इसका स्क्वायर, अब 6 गुने 6 कर देंगे तो यही जो है कह सकते हैं आपको स्क्वायर रूट वाला चर्चा हो चुकी है। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हम लोग निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे। घन की बात करें हम लोग, घन में क्या होता है, संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 2 का घन बताइए, घन में होता है 2 के पावर 3, स्क्वायर में होता है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 यानी कि 2 को 3 बार गुना कर देना है। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, यानी कि 2 का जो है घन कह सकते हैं, यानी क्यूब जिसे हम लोग कहते हैं, क्यूब जिसे कहते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, उसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं। जैसे 3 का क्यूब 27, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। क्यूब रूट वही चीज़ है जिस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट अगर हम लोग देखे थे, वर्गमूल देखे थे, उसी तरह क्यूब रूट है घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का जो है क्यूब करने पर दी गई संख्या मिल जाए। जैसे आपको कह रहा है कि 27 का जो है, 27 का क्यूब रूट निकाल देना है, ये ध्यान रखना है। 27 का जो है आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकाल देना है। तो कैसे निकालिएगा, 27 को जो है क्या कीजिएगा, फैक्टर में तोड़िएगा, गुणनखंड कीजिएगा। 27 को देखिए कैसे कीजिएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिहाई 9। क्यूब में क्या चीज़ होता है, 3 को मिलकर एक जोड़ा बनाता है। अब हम लोग स्क्वायर में देख रहे थे, यानी कि कहते हैं वर्ग में देख रहे थे, वर्गमूल में कि 2 जोड़ा बन रहा था, लेकिन घनमूल में 3 जोड़ा बन रहा है। तो ये 3 एक बाहर निकल गया, बाकी कुछ नहीं है। तो ये 3 का जो है 27, 3 का कह सकते हैं क्या चीज़ें हैं, 3 का जो है क्यूब रूट है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लें, अब जो है क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आएंगे। 45 + 36 आपको जोड़ना है। कैसे जोड़िएगा, 6 × 5 = 11 और 4 × 3 = 7 और 1 = 8, 81। उसी तरह 100 - 57 करेंगे, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 1 इधर से घसकेगा। हासिल के जोड़ तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो देख लीजिए, एकदम 0 से चलिए रहे हम। यहाँ से 1 लेते हैं तो बगल वाला संख्या पास 10 जाता है, ये ध्यान रखना है। कैसे जाता है ये भी चर्चा हम करेंगे अभी। यहाँ से 1 लिए तो इसके पास 10 चल गया, यानी कि यहाँ से 1 लिए तो यहाँ 10 हो गया। 10 में से 1 ले लिए, यहाँ तो 0 बचा, 1 ले लिए तो 10 में से 1 लिए 9, यहाँ 10 हो गया, लेकिन यहाँ बचा 9। 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, 43 हो गया। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 9 गुने 8 और कुछ नहीं है, 9 को हम लोग 8 बार जोड़े हैं, उसके जगह 9 गुने डायरेक्ट 8 कर दिए हैं। 8 × 9 = 72 हो गया। यहाँ पर आगे बढ़िए, अब जो है 64/8, यानी कि 64 को 8 बराबर भागों में हम बांटे हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64। आगे बढ़ जाइए। 7 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 7 को 2 बार गुना किए हैं, 7 × 7 = 49। अब जो है कह रहा है यहाँ पर स्क्वायर रूट की चर्चा हो रही है, वर्गमूल की जो है यहाँ पर अंडर रूट जो है 49 किसकी है, तो क्या करेंगे, जो है 49 को तोड़ेंगे, कितना से 7 से जाएगा, 7 × 7 = 49। 2 गो जोड़ीदार मिला वर्ग के लिए, घन के लिए 3 गो चाहिए था, वर्ग के लिए 2 गो मिला, तो 7 आंसर हो जाएगा। 7 × 7 कीजिएगा, आ जाएगा। 4 का क्यूब बताना है, यानी कि घन, तो 4 के 3 बार गुना, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। आगे बढ़िए। 135 के जो है क्या करना है आपको, 125 का 125 का जो है क्या कह सकते हैं इसको, क्यूब रूट है, घनमूल बताना है। तो कैसे हो जाएगा, 125 के दीजिएगा 2 से भागा, यहाँ पर 5 से दीजिएगा भागा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 4 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा, 25 × 5 = 25, से फिर 5 से 5 बार में ये 3 गो जोड़ीदार मिल गया। घन के लिए 3 गो यहाँ पर देख रहे हैं, खोता में 3 गो लगल है, तो 3 गो 1 निकल गया, यानी कि 5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, बोडमास वाला नियम चलिए, ब्रैकेट तो है नहीं, और ऑर्डर वाला चीज़ है नहीं, डिवीजन वाला चीज़ है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ होगा यहाँ पर। 6 दूनी 12 और 10 22,
ब्रैकेट वाला चीज़ पहले होगा, बोडमास के नियम के अनुसार 10 गुने 5 बराबर 50। ये चीज़ें हो गया, यही आंसर नीचे दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होगी। धन्यवाद।